हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जैसे कि आप सबकी रिक्वायरमेंट थी कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक ऑटो के 2D ड्राइंग्स की क्लासेस स्टार्ट करें। ये पेश करते हैं आज इस कोर्स का पहला वीडियो, जो कि है बिल्कुल एब्सोल्युटली एकदम फ्री। यह कोर्स शुरू से लेके एडवांस तक आपको बिल्कुल फ्री मिलने जा रहा है, जिसके लिए आप केवल इस वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथियों, इसमें हम 2D ड्राइंग्स बेसिक से लेके एडवांस तक बताएंगे। जैसे ही हमारे एडवांस कोर्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम 3D ड्राइंग्स भी आपको बिल्कुल फ्री में बताने जा रहे हैं। इसलिए आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, ऑटोकैड का सरफेस इस प्रकार से दिखता है। जैसे हम ऑटोकैड आइकॉन को क्लिक करते हैं तो ये ओपन होगा। अभी यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, ये गेट स्टार्टेड है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो स्टार्ट ड्राइंग, एक नया टेम्पलेट ओपन हो जाता है। इसके नीचे आप देख रहे हैं ओपन फाइल्स। यदि हमारे पास पहले से बनी हुई कुछ फाइलें हैं, उसे हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन शीट्स, इस तरफ से ये आपको चार चीज़ें दी हुई हैं, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एरो पे क्लिक करते हैं, आपको अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चूंकि अभी हमारी यह बेसिक क्लास है, तो इसमें हम स्टार्टअप में जो जो चीज़ें अनिवार्य हैं स्टार्टिंग के लिए, हम वो चीज़ों को अभी लेके चलेंगे। बाद में धीरे धीरे जब आप एडवांस पे पहुँचेंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेलिंग्स में हम बातें करेंगे। तो साथियों, ये हमारा आज का पहला क्लास है। इन क्लासेस को रेगुलर इस प्रकार की क्लासेस आपके लिए अपलोड की जाएंगी, जिन्हें आप सब्सक्राइब करके कंटिन्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड नंबर में रीसेंट डॉक्यूमेंट्स। रीसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो फाइल हमने लास्ट बार यूज़ किया था, वो फाइल यहाँ पे हमको शो करती हैं। हम उनमें से जिनमें जिनमें वर्क किया, कोई भी ड्राइंग फाइल यहाँ से सीधे वन क्लिक में हम ओपन कर सकते हैं। और ये जो होता है नोटिफिकेशन, यदि यहाँ पे हमारे ऑटोकैड से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। यदि आपने लाइसेंसी वर्जन नहीं रखा है तो इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ ना करें, अदरवाइज आपका ऑटोकैड बंद हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मेन आपका ऑटोकैड के लिए यूज़ करना है ये जो स्टार्ट ड्राइंग देख रहे हैं, बड़ा सा ये बॉक्स, बस इस पर वन क्लिक करिए इस प्रकार से, और आपका ऑटोकैड ऐसे वर्क स्पेस ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी ड्राइंग इस प्रकार से करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आइए अब थोड़ी सी कुछ सेटिंग्स के बारे में समझ लेते हैं। इस विंडो के बारे में थोड़ा हम पहले समझ लें, ये होता क्या चीज़ है, कैसे वर्क करना है। साथियों, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, इन्हें हम मीनू बार्स कहते हैं, जिनमें इसके बारे में मीनू सब लिखाए रहते हैं कि जैसे होम है, इंसर्ट है, एनोटेशन है, ये सब इसके मीनूज हैं, जिसके अंदर अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज दी होती हैं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है साथियों, इसे जो आप देख रहे हैं ये है रिबन। इस रिबन पे आपको यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, ये जो मीनू बार्स हैं, मीनू बार्स में दी हुई चीज़ों को रिबन्स में आपको उसके सिंबल के साथ में दिखाया गया है, ताकि आपको कई बार याद ना हो यदि कि कौन सा टूल्स कहाँ पे मिलेगा, तो आप इस प्रकार रिबन को ओपन रख सकते हैं, जिसमें आपको स्पष्ट दिखेगा। जैसे ये लाइन है, पॉली लाइन है, सर्कल है, इस प्रकार के सारे चीज़ें आपको यहाँ पे सामने में दिखती रहेंगी, तो इससे आपको वर्क में आसानी होगी। यहाँ पे साथियों, इसे हम ड्रॉ टूल्स कहते हैं। इस ड्रॉ टूल्स में जितने प्रकार की टूल्स आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो और भी इसके अंदर के टूल्स ओपन हो जाते हैं इस प्रकार से। तो जिस टूल के बारे में आप देख रहे हैं, इसे हम ड्रॉ टूल्स कहते हैं। हम कोई भी ड्राइंग जब तैयार करते हैं तो हमें ड्रॉ टूल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उन ड्रॉ किए हुए जो भी हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है, उस पर किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन करना है, काट छांट करनी है, उनके लिए हमें इस मॉडिफाइड टूल्स पे जाना होता है, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कॉपी, कट, ट्रिम, मिरर, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसे मॉडिफाई करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। और ये जो एनोटेशन आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम बनाए हुए ड्राइंग्स का डायमेंशन देख सकते हैं, उसमें टेक्स्ट डिसाइड कर सकते हैं,
मतलब उसे साज सजावट के लिए इसे यूज करते हैं हम। उसके बाद ये लेयर्स है, लेयर्स पे जा करके देखते हैं, तो हम कोई भी ड्राइंग जब तैयार करेंगे तो हम लेयर वाइज बनाएंगे। जैसे किसी बिल्डिंग का प्लान बना रहे हैं तो फ्लोर प्लान है, उसे हम एक लेयर पे बनाएंगे। उसके बाद विंडोज डोर उन्हें एक अलग लेयर पे रखेंगे। फिर अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हम रख रहे हैं डेकोरेशन के लिए, जैसे बेड है, किचन की इक्विपमेंट्स हैं, टॉयलेट सीट, इन सारी चीज़ों को अलग अलग लेयर पे रखते हैं, जिससे हमें वर्क करने में बहुत आसानी होती है। जिस लेयर पे हमें कम काम करना होगा, हम केवल उस लेयर को ओपन करके काम करते हैं। उसके बाद साथियों ये ब्लॉक्स है। ब्लॉक का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट है ब्लॉक के रूप में, उसे हम यूज कर सकते हैं, जो कि इसके डिजाइन सेंटर में ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉक्स आपको मिलेंगे। ठीक है साथियों, जैसे हम कोई बेड है, डोर है, टॉयलेट सीट, किचन सिंक, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उसमें डिज़ाइन सेंटर में ब्लॉक के रूप में रहती है। या आप खुद से कुछ चीज़ डिज़ाइन करके उसे ब्लॉक बना सकते हैं, जो आपको हर ड्राइंग में आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये ब्लॉक हो गया। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में साथियों कोई भी चीज़ आप ड्राइंग किए हैं, जैसे मान लीजिए हम एक सिंपली एक लाइन मान लीजिए खींच के रखे हैं। अब इस लाइन की हमको प्रॉपर्टी देखनी है, तो हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका कलर अभी देखिए वाइट दिख रहा है, इसे हम यहाँ से मान लीजिए इस प्रकार से कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से रेड कर दिए, येलो कर दिए, ग्रीन कर दिए, ब्लू कर दिए, है ना। इस प्रकार से कोई भी कलर आप उसको दे सकते हैं और उसे किसी भी लेयर पे डाल सकते हैं, बाय ब्लॉक बना सकते हैं। इस प्रकार से उसकी लेंथ की थिकनेस हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे एक स्मूथ लाइन है, उसे हमें स्मूथ नहीं करके यदि किसी प्रकार का मान लीजिए डैश लाइन डॉटेड दिखाना है, तो उसके लिए हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डॉटेड लाइन ले सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे आप करते हैं। तो इस प्रकार आप उस लाइन की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस प्रॉपर्टी से होंगी। ठीक है, अब फिर ये चीज़ें हैं, ग्रुप्स है, यूनिट अनटाइटल्स, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे आपको मेजरमेंट करना है या एरिया देखना है, उसके लिए आप इसमें से ले सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन होते हैं इसमें। तो चलिए बाकी चीज़ों का हम बाद में सीखेंगे। अभी बेसिक के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। अब ये साथियों ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको व्यूज़ के लिए काम आते हैं। आप कौन से व्यू पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी ये टॉप व्यू पे हम काम कर रहे हैं, हमारी ड्राइंग का नॉर्थ ऊपर की तरफ है, हम इसे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी फ्रंट व्यू पे आ गए, इस तरफ जाएंगे, लेफ्ट व्यू पे आ गए, इधर जाएंगे, राइट व्यू पे आ गए, और इस तरीके से इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो हम आइसोमेट्रिक व्यू पे आ गए। जैसे कोई चीज़ हमें प्रोस्पेक्टिव व्यू तैयार करना होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, प्राय सिविल हो या मैकेनिकल हो या किसी भी ब्रांच का, तो हमें प्रोस्पेक्टिव व्यू 3D में बनाना जरूरी होता है। तो उसके लिए हम इस प्रकार के प्रोस्पेक्टिव व्यू पे जाएंगे। किसी भी प्रकार किसी भी तरफ का आप प्रोस्पेक्टिव व्यू ऐसे ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। जैसे यहाँ से आप क्लिक करेंगे, देखिए अभी हमको टॉप पे जाना है, हम इसे टॉप कर दिए, यहाँ पे भी टॉप हो गया और यहाँ पर भी टॉप आ गया। इस प्रकार साथियों ये हमारा वर्क स्पेस होता है। अब हम शुरू करते हैं वर्क स्पेस के बाद कैसे इस पे हमें काम करना होता है। काम करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट सेटअप करनी होती है किसी भी ड्राइंग की। जब भी आप कोई ड्राइंग देखेंगे तो ड्राइंग में लिखा होता है ऑल मेजरमेंट इज mm, या फिर ऑल मेजरमेंट आर इंच और फीट, इस प्रकार से ना उसकी डिटेलिंग रहती है। तो जब भी हम प्राइवेट किसी मकान का फ्लोर प्लान बनाते हैं तो उसे हम इंच और फीट में सेट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूनिट सेटअप का डायलॉग ओपन करता हूँ, शॉर्टकट होता है UN, कीबोर्ड पे आप U और N इस तरह से प्रेस करके एंटर करेंगे तो डायलॉग बॉक्स इस प्रकार का यूनिट सेटअप के लिए ओपन हो जाता है। तो साथियों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके आप किसी भी कमांड का शॉर्टकट अप्लाई करना सीखिएगा। शॉर्टकट को ही प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि इससे आपकी ड्राइंग जो है बहुत फास्ट बनती है। और साथ ही साथ आपका जैसे ये वर्जन अभी हम 2020 में बना रहे हैं, वर्जन यदि चेंज होता है, जैसे आप इसी का लोअर वर्जन यदि 5, 8, 10 ये सब आप देखेंगे तो उस पर जो काम करने की जिसकी हैबिट है
वो अचानक से इस वर्जन को ओपन करेगा तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा, उसे काम करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन शॉर्टकट यदि उसे पता हो तो बड़ी आसानी से किसी भी वर्जन में काम कर सकता है। तो देखिए ये जो ड्राइंग यूनिट्स हैं, यहाँ पे साथियों देखिए डेसिमल की जगह में आपको ये बहुत सारी चीज़ें आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो प्राय प्राय हम आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग लेते हैं यदि हमें मैट्रिक यूनिट में कोई वर्क बनाना है, जैसे शासकीय बिल्डिंग है या फिर कोई सरकारी स्ट्रक्चर है या फिर हम लोग कोई मैकेनिकल ड्राइंग बना रहे हैं, उन चीज़ों में मिलीमीटर्स का यूज़ होता है। वैसी जगहों में हम डेसिमल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक आपको शो करने हैं उसे हम रखेंगे। यहाँ पे डेसिमल डिग्री है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे इंच की जगह में हम मिलीमीटर्स कर लेंगे। तो ये हमारा मैट्रिक यूनिट के लिए हमने यूनिट सेटअप कर लिया। और साथियों जैसे इंच फीट में हमें कोई काम करना है, प्राइवेट लैंड है, तो उसके लिए हम आर्किटेक्चरल ले लेंगे या फिर इंजीनियरिंग ले लेंगे, दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता। इस तरह से आप दोनों ही ले सकते हैं। तो चलिए आर्किटेक्चरल ले लीजिए। यहाँ पर जैसे स्केलिंग में 1/8 1/10 इस प्रकार अनुपात दिया होता है, हम यहाँ 0 0 ले लेते हैं। इससे क्या होगा, जैसे 0 0 लेंगे तो जो हम डायमेंशन लिखेंगे उसमें बटे में किसी प्रकार का आपका डायमेंशन शो नहीं करेगा, ये पूर्णांक में शो करेगा। ये डिग्री मिनट सेकंड यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि जब भी हम डिग्री डेसिमल में काम करते हैं आर्किटेक्चरल में तो इंच और फीट दोनों चीज़ें हमें शो करनी होती है, तो इसलिए उसके लिए इस प्रकार के सिंबल होते हैं। तो हम इसे लेंगे डिग्री मिनट सेकंड, ठीक है साथियों। और यहाँ पर मिलीमीटर की जगह में हम इंच लेते हैं। ये हमारा इंच फीट वाली ड्राइंग के लिए यूनिट सेटअप हो चुका है। ओके करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो इंच फीट के हिसाब से ड्रॉ होगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है यूनिट सेटअप के बाद, हमने जिस यूनिट पे कोई चीज़ ड्रॉ किया, मान लीजिए हम ये यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं 10 फीट की, तो ये 10 फीट की लाइन तो बन गई। अब ये 10 फीट की जो लाइन बनी हुई है तो ये 10 फीट है या नहीं है, इसे हमें मेज़र करना होगा। तो इसके लिए हमें डायमेंशन स्टाइल भी सेटअप करना होगा। यदि डायमेंशन स्टाइल नहीं सेट करते हैं तो आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ से हम डायमेंशन लेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके लास्ट पॉइंट पे यदि क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस लाइन का ये डायमेंशन है। यदि हमारी ड्राइंग में हम इस तरह का डायमेंशन देंगे तो ड्राइंग जब प्रिंट आउट होगी तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये डायमेंशन लाइन है या डबल लाइन है ना। और आप बार बार ऐसे जूम करके देख नहीं सकते। देखिए हमने तो दिया था 10 फीट, ये 12 आ गया, 12 दहम 120 है ना, 120 इंच दिखा रहा है। तो ये इस प्रकार से हमारा डायमेंशन हमारे खींची गई लाइन से अलग लग रहा है। अब इसे सेट करने के लिए हमें डी फॉर डायमेंशन, और दूसरी खास बात ये बहुत छोटा लग रहा है ना, जो हमारी ड्राइंग में विजिबिलिटी नहीं आएगी। इसके लिए साथियों डायमेंशन स्टाइल सेट करना है, जिसके लिए हमें कीबोर्ड पे डी प्रेस करना है, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल, एंटर। अभी देखिए ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो गया है। इसमें हमें मॉडिफाई पे जाना होता है। मॉडिफाई पे जाकर के अब यहाँ पर देखेंगे हम वही सारी यूनिट जो हमने यूनिट सेटअप में सेट किया था, सेम चीज़ें यहाँ पे भी हमें सेट करनी होगी। तो जैसे यहाँ पे डेसिमल की जगह हमने आर्किटेक्चरल लिया था, तो यहाँ आर्किटेक्चरल लेंगे। अब प्रिसीजन को हम 0 लिए थे तो 0 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों देखिए डिग्री डेसिमल की यहाँ पे डिग्री मिनट सेकंड हमने जैसा जैसा वहाँ पे सेलेक्ट किया था यूनिट सेटअप में, सेम वही चीज़ यहाँ पे हमें इस प्रकार से सेट कर लेते हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद और अदर सेटिंग है उन्हें भी समझ लेते हैं। देखिए ये लाइन क्या होता है, जैसे इसके साथ में ये जो हमने लाइन खींचा हुआ है ना, इन लाइंस के बारे में ये दिखा रहा है डायमेंशन लाइन। इस प्रकार से आपको इसे हाइड रखनी है, हाइड रख सकते हैं, शो करना है तो शो कर सकते हैं। ये कौन सी चीज़ें हैं, जैसे ये वाली लाइन जो है ना, इसके लिए तो खैर उसको अब थोड़ा आगे सीखेंगे। अभी मेन चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि पहली क्लास है आपकी, पहली क्लास में अदरवाइज आप ज़्यादा बता दूंगा तो बोर हो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए सिंपल सी चीज़ें सीखते हैं। सिंबल एंड एरो पे जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो एरो का सिंबल दिख रहा है, इसे मान लीजिए मुझे ऑब्लिक के रूप में रखना है तो हम यहाँ से ऑब्लिक रख सकते हैं। ये बहुत प्रकार के सिंबल हैं, इनमें से आप कुछ भी सिंबल ले सकते हैं। प्राय ऑब्लिक लिया जाता है जो ड्राइंग को देखने में सुंदर बनाता है। जैसे ये देखिए यहाँ से ये ऑब्लिक दिख रहा है। और ये जो एरो है ये लीडर के लिए है, किसी चीज़ को आप सिंबॉलिक शो करना चाहते हैं, जैसे
स्टेयर बनाएंगे अप डायरेक्शन के लिए, तो वहाँ पे एरो दिखाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे हम लीडर में एरो रखेंगे। एरो की साइज यहाँ पर 8 इंच दे देते हैं, क्योंकि ये हमारी ड्राइंग के लिए परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट की हाइट हम यहाँ से सेट करेंगे। इस बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे एरियल, यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, रेगुलर रहने दीजिए। यहाँ पे हाइट जो है इसे हम 8 दे देते हैं। सेट करेंट कर देंगे, सेट करेंट करना ज़रूरी है, क्लोज करिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिट, प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेट यूनिट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अल्टरनेट यूनिट का मतलब ये है साथियों, जैसे यहाँ पर हमने अभी इंच फीट में कोई चीज़ ड्रॉ किया, लेकिन हमें मेजरमेंट यहाँ पे इंच फीट के साथ साथ मैट्रिक यूनिट में भी चाहिए, मीटर में भी इस डिस्टेंस का यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि क्या डिस्टेंस है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इंच फीट के बाद उसे मीटर में भी इसने शो कर दिया। इस प्रकार ब्रैकेट बना के वो मीटर में भी शो करेगा। तो दोनों यूनिट यदि हमें ड्राइंग में चाहिए तो हम इसे ऑन करेंगे और यहाँ पर उसका यूनिट सेट करेंगे। तो चलिए अभी हमें मेन चीज़ हमने क्या किया, इसमें सिंबल एंड एरो और टेक्स्ट हाइट और प्राइमरी यूनिट्स, ये 3 चीज़ें हमने सेट किया जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके करेंगे, सेट करेंट करके क्लोज कर देंगे। ये देखिए साथियों, हमारी इस डायमेंशन टेक्स्ट की हाइट भी बढ़ गई, यहाँ पे सिंबल भी आ गया। अब हम ड्राइंग को कितना भी साइज का रखेंगे तो ये हमारा डायमेंशन जो है ये परफेक्ट दिखेगा। और देखिए हमने 10 फीट का बनाया था तो यहाँ पर 10 फीट ही शो कर रहा है। इससे पहले आप देख रहे थे 120 शो कर रहा था। अभी देखिए, अब आप जो भी ड्राइंग यूनिट में सेट करके अब आप बनाएंगे तो ये यूनिट एक ड्राइंग में एक ही बार करनी पड़ती है। आपने ये सेटअप कर लिया, अब जितनी बार आप ड्राइंग करेंगे, मेजर करेंगे, सब इसी प्रकार से परफेक्ट यूनिट सेटअप के साथ में शो करेगा। तो साथियों ये तो हो गई बेसिक सेटअप। बेसिक सेटअप होने के बाद आपको और चीज़ें बता दें, ये जो आप देख रहे हैं ये इसे यूसीएस कहते हैं। ये जो आप एक्स और वाई देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसे हम यूसीएस कहते हैं। यूसीएस में 3 डायरेक्शन होते हैं, इस तरफ एक्स, इस तरफ वाई। कोई भी ड्राइंग हम 2D में जब बनाते हैं, 2D में एक्स और वाई डायरेक्शन होता है, जिसे हम 2D ड्राइंग बनाने के लिए यूसीएस कहते हैं। और जब यही चीज़ हम 3D में बनाते हैं तब वहाँ पर इसका नाम गिज्मो होता है, उसमें जेड डायरेक्शन भी शो किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा कुल मिला के वर्क स्पेस, यूनिट सेटअप, डायमेंशन, स्टाइल, ये तीनों चीज़ें हमारी पूरी तरीके से सेट हो चुकी हैं। आइए कुछ आगे पढ़ भी लेते हैं थोड़ा बहुत। आज की क्लास में, बहुत ज़्यादा आज की क्लास में हम नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा दिमाग से वॉश आउट भी हो सकता है, या फिर आपको, खैर वीडियो तो आपके पास रहेगा, आप बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। साथियों आपसे एक निवेदन करता हूं कि यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे वीडियोस एक के बाद एक क्रमबद्ध ढंग से मिलते रहें और आपसे कोई भी क्लास छूटे नहीं, और आप इसमें बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख सकें। साथियों अभी हम आज 2D पे स्टार्ट किए हैं। 2D का जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस कंप्लीट होगा हम इसी पे 3D भी बनाएंगे। और हमारे वीडियोस में जो लोग बेसिक सीख चुके हैं, ऑलरेडी थोड़ा एडवांस पहुंच चुके हैं, वो लोग यदि 3D व्यूज़ के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी हमने 3D के भी एक प्लेलिस्ट, तो उनके लिए हमने 3D का भी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, उसे जा कर के आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए इसे कहते हैं लाइन। लाइन के लिए आपको सबसे पहले शॉर्टकट कमांड होता है L। कीबोर्ड पे आप L लिख के एंटर करेंगे तो लाइन कमांड ओपन हो जाएगा। अभी देखिए साथियों पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, है ना। तो इसके 2 तरीके हैं। यदि आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है तो उसके लिए आप वहां पर देंगे, अदरवाइज फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी आप क्लिक करिए और उसके बाद पूछता है सेकंड पॉइंट, तो आप नीचे यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अनडू। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें चाहिए भाई, यहाँ पे हम 10 फीट मान लीजिए दे दिए, 10 फीट एंटर। देखिए अभी क्या है, हमारी लाइन हमारे वर्कशीट से बाहर चली गई है। अब इसे जितने भी चीज़ें हमने बनाया हुआ है उसे हमें इस ड्राइंग फाइल के अंदर में देखनी है,
तो क्या करेंगे, जेड एंटर, ए एंटर। ऐसा करने से जूम ऑल, आपकी पूरी ड्राइंग जूम ऑल होकर के आपके स्क्रीन के अंदर में आ जाती है इस प्रकार। अब साथियों देखिए, जैसे हमने एक लाइन तो सीधी सीधी ड्रॉ कर ली, अभी क्या करना है मुझे, यहाँ से दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए मैं, चलिए अभी एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब एज पर कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो तो पहले हमने क्या किया था, सीधा सीधा इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट पॉइंट फिर सेकंड पॉइंट, बस क्लिक करते जाइए, आपकी लाइन ड्रॉ होती जाएगी। ऑर्थो ऑफ कर देंगे तो किसी भी डायरेक्शन में इस प्रकार से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है साथियों। अब इसे कंट्रोल ऑल डिलीट। अब क्या करना है, मैं फिर से अब आपको कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताता हूँ। हमने अभी लाइन बनाने की एक विधि सीखी, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्लिक करते जाइए, लाइन बनती जाएगी। अभी हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखते हैं। ये देखिए, जैसे हमने ये लाइन ले लिया, इस पर पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और दो ठो बॉक्स बने हुए हैं। ये दोनों बॉक्स एक्स और वाई डायरेक्शन हमसे पूछ रहे हैं। पहला वाला बॉक्स जो है ये हमारा एक्स डायरेक्शन को पूछता है, और दूसरा वाला बॉक्स वाई डायरेक्शन को। साथियों इस पे गौर करिएगा, जैसे जैसे मैं कर्सर मूव करूंगा, इसमें जो कोऑर्डिनेट है ये चेंज होते जाएगा। देखिए, ये हम मूव कर रहे हैं, ये देखिए 4 फीट, और आगे बढ़ा रहे हैं 5 फीट हो गया, और वो साइड वाला देखिए 7 पे है। ऊपर ले जाएंगे तब वो 7 वाला चेंज होगा। ये देखिए, ये देखिए एक, देखिए 1 फीट हो गया, 2 फीट हो गया, है ना। तो आप जहां पर कर्सर रखेंगे उस जगह का ये कोऑर्डिनेट आपको शो कर रहा है। अभी जैसे यहाँ पर रखेंगे ये 0 0 हो जाएगा। ये देखिए, कभी भी जो ये गिज्मो है ये हमेशा 0 0 पे सेट रहता है। तो हम 0,0 करके एंटर करते हैं, तो हमारी लाइन यहाँ से 0 0 पे आ गई। अभी हम ऑर्थो ऑफ कर दिए। अब मान लीजिए इस तरफ हमें ईस्टिंग 10 चाहिए, नॉर्थिंग भी 10 चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10, ये ईस्टिंग हो गया, एक्स डायरेक्शन हो गया, कॉमा करके अब वाई डायरेक्शन हम इसको देंगे, वाई डायरेक्शन भी हम 10 दे देते हैं, एंटर। दोनों चीज़ें हमने 10 10 करके दे दिया। अभी केवल 10 दिए हैं तो ये 10 इंच आया है दोस्तों, ठीक है। फीट का सिंबल लगाए होते तो 10 फीट बना रहता। तो इस प्रकार से ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब क्या करना है, जैसे हम एक दूसरी लाइन बनाते हैं। अभी हमने ईस्टिंग नॉर्थिंग 10 10 दिया था, अब हम चाहते हैं कि इसी कोने से आगे लाइन बढ़े। तो साथियों सीधे देखिए, ये हमारी एक लाइन बन गई। अब यहाँ से हमें एक सीधी लाइन बनानी है। सीधी लाइन बनाने के लिए L4 लाइन लेंगे, यहाँ पर हम 10,10 करते हैं तो हम फर्स्ट पॉइंट उसी जगह में पहुँच जाएंगे। उसके बाद इस तरफ जाने के लिए 10,0 एंटर। ये देखिए, तो हमारा यह इस प्रकार से एक लाइन और तैयार हो जाएगी, सीधी लाइन। साथियों इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एज पर कोऑर्डिनेट। हमारे लाइन ड्रॉ करने के और भी कई तरीके होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें कुछ चीज़ें और ड्रॉ करनी है, हम यहाँ से एक इस तरह का सिंबल तैयार करते हैं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। मान लीजिए ऐसे एक झंडा लगाने के लिए जैसे होता है ना, इस प्रकार का एक शेप तैयार करते हैं। या मान लीजिए एक किसी के मकान की एक बाउंड्री तैयार करनी है, तो कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए आप L4 लाइन पे जाएंगे, ठीक है, फिर 0,0, उसके बाद मान लीजिए हम दे देते हैं यहाँ पर 15 फीट, 0, एंटर। देखिए ड्राइंग फाइल से बड़ी हो गई, ZA जूम ऑल हो गया। अब यहाँ पर फिर से L4 लाइन लेंगे, यहाँ पर 0, L4 लाइन लेंगे 15,0, एंटर। L4 लाइन लीजिए। अब हमें इस वाले पॉइंट से आगे बढ़ना है, तो 15 फीट, 0, एंटर करेंगे तो हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे इस प्रकार से। अब ऊपर की तरफ जाना है, तो इस तरफ हम देंगे 5 फीट, एंटर। फिर इस तरफ 5 फीट, एंटर। ऊपर की तरफ 5 फीट, एंटर। जिस तरफ चाहिए 5 फीट, एंटर। बॉटम में आइए 5 फीट, एंटर।
लेफ्ट में जाइए 5 फीट एंटर, और नीचे आ जाइए 5 फीट एंटर, डबल एंटर। साथियों इस प्रकार से हमने ये एक शेप बना दिया जो 5x5 का एक एक फेस है इसका। तो इस प्रकार आप लाइन कमांड से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने की दूसरी विधि और एक और है, जैसे हमने अभी ऑर्थो ऑन करके किया, एक ऑर्थो ऑफ करके करते हैं। यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ से हमें क्या करना होगा, लाइन जैसे 15 फीट, फिर लेस देन 0, एंटर। इस प्रकार से फिर हम करेंगे 5 फीट। देखिए अभी तो इस डायरेक्शन में भाग जाएगा ये, लेकिन हमें इसे सीधी लेके जानी है, तो क्या करेंगे, उसे एंगल देंगे लेस देन 90, एंटर। इस प्रकार फिर 5 फीट लेस देन, लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमें 180 करनी पड़ेगी, 180। फिर 5 फीट लेस देन, अभी क्या हो रहा है, जब ऊपर की ओर जाना है तो 5 फीट तो हमने डिस्टेंस दे दिया लाइन को, अब उसे एंगल देना है, तो ऊपर की तरफ हमारा क्या एंगल हो जाएगा बताइए, 90 दे दिए। फिर हमें लेफ्ट की तरफ आना है, तो फिर से 5 फीट लेस देन करके उसे हम एंगल देंगे, एंगल क्या होगा 180, 0 के अपोजिट में 180 होता है। अब नीचे आना है, तो साथियों जो कि हम ऊपर की तरफ जब गए थे तो 90 था, 90 के जस्ट अपोजिट में हमारा कौन सा एंगल होता है, 270 होता है। तो यहाँ पर 5 फीट लेस देन 270, एंटर। ये देखिए नीचे आ गए। फिर लेफ्ट की ओर जाना है, तो 0 के जस्ट अपोजिट क्या होता है, 180 होता है। तो 5 फीट लेस देन 180, एंटर। अब बॉटम में आने के लिए 5 फीट लेस देन 270, डबल एंटर। क्या देखिए साथियों, अभी हमने इसे विदाउट ऑर्थो ऑन करे, इसे कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमने एंगल दे करके लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोनों विधि से बना सकते हैं। जब आपके पास कोई ऑलरेडी बनी बनी ड्राइंग है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उन कोऑर्डिनेट पॉइंट पे आपको क्लिक करने के लिए आप इसे सेकंड वाली विधि से बना सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप किसी भी ड्राइंग को तैयार कर सकते हैं। ये लाइन बनाने की 2 विधियां हमने देखी, आगे आपको और भी एक विधि बताएंगे। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इन 2 विधियों पे आज हम इसे क्लोज करते हैं। साथियों इसका नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें हम पॉलीलाइन, सर्कल, इन चीज़ों पे आगे चर्चा करेंगे। हमारे वीडियोज़ यदि आपको पसंद आ रहे होंगे, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे इस तरह की वीडियो पाते रहने के लिए बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो सीरियल वाइज मिलते रहें। इसी समय पे हम डेली वीडियोज़ अपलोड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक या शेयर जरूर करें।